वेलकम लर्नर्स टू अन अकेडमी। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स विद इन 4.5 मंथ्स इन गेट CSE 2026 ओनली यूजिंग दीज 7 सब्जेक्ट्स। इफ यू स्टडी दीज 7 सब्जेक्ट्स यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. Okay, I hope the session is audible and visible for you so that I can start this class without wasting any time. So this session is very important for those जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि यार अभी से स्टार्ट करें प्रिपरेशन तो क्या कुछ बात बन सकती है, तो 60 प्लस मार्क्स बन सकते हैं, कुछ नहीं बहुत मार्क्स आपके बन सकते हैं अभी भी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो. एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि आज अनअकैडमी पे टीचर्स डे का ऑफर फाइनली एंड होने जा रहा है. तो आप यूज़ कीजिए मेरा रेफरल कोड HelloSonu01 जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाए. गेट 2026 के लिए 3+3 मंथ्स का ऑफर चल रहा है जहाँ पे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको इतने कम कॉस्ट पे मिल सकता है और बाकी प्लान्स भी आप देख सकते हैं. तो आज इस कोड को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लीजिएगा. मेक श्योर करें कि इसी कोड का आप यूज़ करें. इससे आपको मेरे हैंड रिटेन नोट्स, पर्सनल गाइडेंस और बहुत सारे फार्मूला शीट्स का भी कलेक्शन मिलेगा. 22 अगस्त से मैंने न्यू बैच स्टार्ट किया है गेट डेटा साइंस AI के लिए. ये लास्ट लाइव बैच है गेट 2026 के लिए. पूरा सिलेबस आपका लाइव नवंबर मंथ तक कवर करवा दिया जाएगा. अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी देरी नहीं हुई है. इसमें मैं मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर गेट CSIT 2026 का लास्ट लाइव बैच है. ये भी अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. 22 से स्टार्ट हुआ है. पूरा सिलेबस आपका नवंबर मंथ तक कवर हो जाएगा. तो एल्गोरिदम का कंप्लीट कोर्स इसमें मैंने स्टार्ट किया है. एकलव्य बैच 2027 के स्टूडेंट्स के लिए डेटा साइंस AI मशीन लर्निंग एंड गेट CSIT एल्गोरिदम्स. ऑल्सो UPPSC LT ग्रेड कंप्यूटर साइंस टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप आचार्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. और यहाँ पर ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हो गया है जिसमें कि आपको 6000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन गेट CSIT पर गेट डेटा साइंस AI के मिलते हैं. रैंक इम्प्रूवमेंट बैच आपको गेट CSIT और गेट डेटा साइंस AI का अलग से PYQ बैच भी आपको यहाँ पर है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अलग बैच है, प्रैक्टिस करने के लिए अलग बैच है, रैंक इम्प्रूव करने के लिए अलग बैच है और सिलेबस को कवर करने के लिए अलग अलग बैचेस रखे हैं. सभी बैचेस का एक्सेस आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों में ही अवेल कर सकते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन में आप इतने कम कॉस्ट में 7999 पे 6 महीने के लिए आप गेट CSIT और गेट डेटा साइंस AI दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और दोनों एग्जाम के सारे बैचेस आपको मिलेंगे. चाहे वो एकलव्य बैच हो, ब्रह्मास्त्र बैच हो, ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच, लक्ष्य PYQ बैच, सारे आपको प्लस पे भी मिल रहे हैं और आइकॉनिक पे भी मिल रहे हैं. प्लस में आपको इन सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली क्विज, मेगा क्विज एंड द पर्सनल गाइडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच और प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं जो आपके घर तक डिलीवर होते हैं. थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप अभी नॉलेज में करेंगे तो बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको मिलता है. ये 2025 के वो अनअकैडमी लर्नर्स जिनका इतना अच्छा रैंक आया है, अगर आप भी इनकी तरह सही टाइम से अनअकैडमी से तैयारी करेंगे तो आप भी अगले साल इन चेहरों में से एक चेहरा हो सकते हैं. तो अब यहाँ पर सवाल उठता है, कैन यू रियली स्कोर 60 प्लस मार्क्स इन गेट CSE 2026 with just 4.5 months of preparation? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है कि अगर आप 4.5 मंथ्स प्रिपरेशन करते हैं पूरी अच्छी मेहनत से तो क्या आपके 60 प्लस मार्क्स आ सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज लेट मी नो योर रिप्लाईज इन द कमेंट सेक्शन. टेल मी, क्या लगता है आपको?
यस, प्लीज़ टेल मी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप 60 प्लस मार्क्स रियली स्कोर कर सकते हैं गेट सीएससी 2026? अगर यहाँ पर आप 4.5 महीने की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली द आंसर इज़ येस, बट ओनली इफ़ यू फोकस ऑन द राइट सब्जेक्ट्स। अगर आप राइट सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तभी ये पॉसिबल है। कोई भी रैंडम सब्जेक्ट पढ़ करके आप ये काम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रूवन 7 सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो आपके मैक्सिमम वेटेज को कवर करेगा और आपको 60 प्लस मार्क्स ला करके देगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस स्ट्रैटेजी को जहाँ पे आप 60 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं 7 सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ विद इन 4.5 मंथ्स। तब सबसे पहले माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहली बात है कि आपको पता है कि गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का पूछा जाता है, और अगर आपको 60 प्लस मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको 60% का स्मार्ट कवरेज करना होगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 11-12 सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप गेट का पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ें, बस आपको उन 7 हाई रिटर्न सब्जेक्ट को फोकस करना है जो आपको 60 प्लस मार्क्स लेकर के दे सकती है। ठीक है, तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो वो 7 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले हम उन सब्जेक्ट्स को पिकअप करेंगे जो कोर सब्जेक्ट होगी और इजी स्कोरिंग होगी। तो इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। मैंने पहले पार्ट में उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को रखा है जिनका वेटेज हाई है और जो बेहद ज़रूरी है आपके कोर फंडामेंटल्स को बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, जिसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये लिख दिया है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मस्ट डू प्रीवियस ईयर गेट कोडिंग क्वेश्चन आप ज़रूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो 7 से 9 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश्ड ऑन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, डिसाइडेबिलिटी है। हाई एक्यूरेसी सब्जेक्ट है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत मुश्किल ही होता है कि आपके क्वेश्चंस गलत हो। ये मतलब ये गारंटीड सब्जेक्ट्स है जो आपको मार्क्स ला करके 100% देगा। बस इसमें जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है जो बहुत ही आसानी से आप बिल्डअप कर सकते हैं वो आपकी होनी चाहिए। जैसे अनअकैडमी पे मैंने रिसेंटली थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स पढ़ाया है, जिसमें कि बहुत ही अच्छे से पूरा कंटेंट कवर किया है। गेट 2025 में भी जिन स्टूडेंट्स ने मेरा थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कोर्स कवर किया था उसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर्स करेक्ट ही हुए थे, जिसने भी मेरे थ्योरी ऑफ कंपटीशन के कोर्स को फॉलो किया था। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है ये 4 चांद लगाने वाला है आपके गेट एग्ज़ाम के रिजल्ट में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसमें पाइपलाइनिंग, कैश, मेमोरी हायरार्की, एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन सेट, हर साल एटलीस्ट 6 से 8 डायरेक्ट स्कोरिंग मार्क्स ला करके ये देता है आपको। बस इसमें फॉर्मूले आपको काफ़ी अच्छे से पता होने चाहिए। कोआ सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट फार्मूला, कोआ सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस को बहुत ही टफली फ्रेम किया जाता है और जो उसके लॉजिक को क्रैक कर लेता है वही इसका आंसर सही कर पाता है। थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, बट हाँ अगर आप इसको पढ़ते हैं काफ़ी बारीकियों से तो इसका मार्क्स अचीव करना भी टफ नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है। इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, डेडलॉक, पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पेज रिप्लेसमेंट में काफ़ी देखे गए हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके काफ़ी पूछे गए हैं। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो सपोर्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो है डीबीएमएस, जिसमें एसक्यूएल, ट्रांजैक्शन, नॉर्मलाइजेशन, ईआर डायग्राम एंड जॉइंट्स। यूजुअली 1-2 बहुत ही इजी मार्क्स इसमें गारंटी है पूरी। कंप्यूटर नेटवर्क्स 7 से 9 मार्क्स का होता है, जिसमें टीसीपी, आईपी, राउटिंग, एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन लेयर। ऑलमोस्ट 2 से 3 डायरेक्ट फार्मूला और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछे जाते हैं। टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, जिससे कि आपके बहुत सारे मार्क्स हो सकते हैं अचीव। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रपोजिशनल लॉजिक, ग्राफ थ्योरी, सेट थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स। एप्टीट्यूड की 15 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें।
और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स ला करके दे सकते हैं। तो ये है 7 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी। अब कैसे इसको 4.5 महीने में कवर करें? तो पहले महीने में मंथ 1 में आपको डीएसए और ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करना है। सेकेंड मंथ में कोआ एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थर्ड मंथ में डेटाबेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। फोर्थ मंथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। और फोर्थ मंथ में यू स्टार्ट रिवाइजिंग द फोर्थ सब्जेक्ट। देन लास्ट के जो 15 डेज होंगे उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर को करना और फुल लेंथ मॉक टेस्ट और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये रियलिस्टिक स्ट्रेटजी है क्योंकि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को कवर अप करने का आपको टाइम मिल रहा है और उसके बीच बीच में मॉक टेस्ट भी कैसे देने हैं तो वो पूरा मैं टेबल के साथ आपको बताऊंगी कि क्या है 18 वीक्स का प्लान, बिकॉज 4.5 मंथ्स इज इक्वल टू 18 वीक्स। अभी 18 वीक में आपको पहले फेज में क्या करना है, सेकेंड फेज में क्या करना है, थर्ड फेज में क्या करना है, फोर्थ फेज में क्या करना है, वो हम डिस्कस काफ़ी बारीकियों से डे वाइज स्ट्रैटेजी से करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं वीक 1 to 6 की, जिसमें कि कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। जैसे कि मैंने बोला डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो जो वीक 1 होगा, वीक 1 में मंडे आपको क्या करना है, एरे स्ट्रिंग को कवर करना है। ट्यूसडे आपको लिंक लिस्ट, मतलब आज अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग एरे स्ट्रिंग्स। Then tomorrow you will start linked list and stack. Then day after tomorrow queue, day queue and application. Then Thursday you will study trees. Friday you will study binary search tree and heap basics. And then Saturday, देखो हम टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ते जाएंगे एंड इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस एंड रिवाइज एंड इफ़ यू डोंट सॉल्व PYQs, it will disturb you. It will disturb you in terms of marks. इसलिए संडे को आप सैटरडे आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, और संडे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक से। देन मंडे से आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम को कवर करना है जिसमें मर्ज, क्विक और हीप है। ट्यूसडे को आपको सर्चिंग एल्गोरिदम, वेडनेसडे को ग्रीडी एल्गोरिदम, थर्सडे को डिवाइड एंड कॉन्क्वेर, फ्राइडे को डायनामिक प्रोग्रामिंग, सैटरडे को कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस सभी का, और संडे को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट देना है एल्गोरिदम्स पे। ठीक है, तो ये सेकेंड वीक आपका पूरा टोटल कितने डेज की स्ट्रेटेजी हो गई, ये 14 डेज तक हो गई। अब वीक 3 to 4 की बात करते हैं। तो वीक 3 to 4 की हम बात करते हैं तो मंडे आपको प्रोसेस, थ्रेड्स, शेड्यूलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, हो सकता है इसमें कुछ दिन लग जाए, पर इतना ध्यान रखना है कि फोर्थ वीक तक आपका इतना काम हो जाना चाहिए। प्रोसेस, थ्रेड, शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, PYQ और रिवीजन OS कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर 1 मंथ में आपका पहले महीने में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कवर हो जाना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम कवर हो जाना चाहिए। तो आपने सक्सेसफुली ये 2 सब्जेक्ट्स को मंथ 1 में कंप्लीट कर लिया है फॉलोइंग दिस थिंग। फिर आपका यहाँ पर आता है 5 to 6, जहाँ पे अब हम अनदर लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स को डील करने वाले हैं, दैट इज़ कोआ एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो कोआ में नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक डिज़ाइन, फिर CPU ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड, कंट्रोल यूनिट, पाइपलाइनिंग, मेमोरी हायरार्की, IO, इंटरप्ट, PYQ, मॉक टेस्ट, कोआ कंप्लीट। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपका इंक्लूड नहीं हुआ है। ओके हो तो गया, ठीक है। ठीक है, तो 2 वीक आपने यहाँ पर कोआ को पढ़ा, सही है। 2 वीक्स आपने कोआ को पढ़ा यहाँ पर, और अब 2 वीक्स आप यहाँ पर पढ़ोगे किसको, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को, ताकि बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ आपके 4 सब्जेक्ट्स कवर हो जाए। तो आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में DFA, NFA, रेगुलर एक्सप्रेशन मंडे पढ़ो, फिर ट्यूसडे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पार्स ट्री, फिर PDA, फिर ट्यूरिंग मशीन, फिर अनडिसाइडेबिलिटी, राइस थ्योरम, देन रिवीजन एंड PYQ एंड मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो 2 मंथ्स में आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, DSA, एल्गो, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोआ एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब स्टार्ट करते हैं मंथ 3 को। तो मंथ 3 को स्टार्ट करेंगे DBMS के साथ। तो पहले 2 वीक्स आपको DBMS पे फोकस करना है, जहाँ पे ER डायग्राम, कीज, रिलेशनल मॉडल, नॉर्मलाइजेशन 1NF से 2NF, 3NF, BCNF, SQL के बेसिक्स और फिर एडवांस SQL के लिए।
फिर यहाँ पे आपको अगेन ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल रिकवरी एंड इंडेक्सिंग डीबीएमएस में, फिर डीबीएमएस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट डीबीएमएस में देना है। देन आपका कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट होगा 11 से 12th वीक, जहाँ पे आपको मंडे डिस्कस करना है ऑपरेटिंग ओएसआई प्लस टीसीपी आईपी मॉडल, देन एरर डिटेक्शन फ्लो कंट्रोल, सीआरसी एआरक्यू स्टॉप एंड वेट स्लाइडिंग विंडो, राउटिंग एल्गोरिदम, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, एंड देन 11 से 12th वीक आपको क्या करना है, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देना है। तो ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क भी कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे वीक 17 को स्टार्ट करना है, आई एम सॉरी वीक 17 नहीं, 1 सेकेंड, डेटाबेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क हो गया ना, ठीक है। तो 3 मंथ्स तक आपके ये 6 सब्जेक्ट कवर हो गए हैं, 6 सब्जेक्ट्स कवर हो गए। ओके ओके, आई थिंक फेज 3 यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था। ओके, यहाँ तक क्लैरिटी आपको, पहले ये कंफर्म कीजिए। यहाँ तक क्लैरिटी है सभी लोगों को, तो प्लीज़ लेट मी नो किस तरीके से आप यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स, सॉरी नॉट 2 सब्जेक्ट्स बट ये 6 सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस आप कवर कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके ओके ओके, तो हम वीक 13 से 16 की भी बात करते हैं। फेज़ टू हमने डिस्कस किया, पर फेज़ 3 हमने डिस्कस नहीं किया है। तो फेज़ 3 को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो फेज़ 3 में आपको क्या करना है ना, फेज़ 3 में आता है आपका वीक 13 से 16 सब्जेक्ट, वीक 13 से 16। उसमें आपको फोकस करना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे और जनरल एप्टीट्यूड पे, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, ये आपको करने हैं। और क्योंकि मैं ऑब्वियसली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए ये तीनों सब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंडिंग रखने की इतने वीक तक कवर हो जाने चाहिए। दैट इज़ द फेज़ 3, दैट इज़ वाई मैंने इंक्लूड नहीं किया था। अब फेज़ 4 में आपको क्या करना है, फेज़ 4 में आपका 17 और 18, तो आपने देखा यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके और कवर हो गए, 3 सब्जेक्ट आपके और कवर हो गए। तो देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को हम 2 डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह काउंट करके चलते हैं। इट्स ऑल अबाउट, तो आपको 4th मंथ में इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। तो आपने छोड़ा क्या, कौन सा सब्जेक्ट आपने लेफ्ट कर दिया? आपने कंपाइलर को लेफ्ट कर दिया, आपने कोआ को लेफ्ट कर दिया, पर देखा जाए तो बाकी सब्जेक्ट तो यू आर कवरिंग ना, यू आर कवरिंग, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो वीक 17 से 18 के बीच में आपको क्या करना है, 17th वीक में आपको रिवीजन करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना है वो आपको कॉम्बो दे दिया है, तो ये इतने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट आपको देना है फुल सिलेबस का। फिर 18th वीक में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स को मॉक टेस्ट देना है। और वैसे मैंने 4.5 महीने लिखे हैं, अगर देखा जाए ना तो गेट एग्ज़ाम आपका फरवरी के 7-8 तारीख को होगा और एक 14-15 तारीख को होगा। मतलब फरवरी के भी आपके पास 6 दिन हैं। तो इन 6 दिनों में और इन 6 दिनों में भी आप और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो कम से कम एक बच्चे को 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए एटलीस्ट टू फील द एग्ज़ाम प्रेशर, to manage the time. It is very important. I hope this is clear.
किसी भी स्टूडेंट को प्लीज़ कोई डाउट है तो लेट मी नो। तो इस तरीके से मैं आपको लास्ट टिप्स देना चाहती हूँ 60 प्लस मार्क्स के लिए कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के पीछे नहीं भागना, आपको सिर्फ इनके एक्यूरेसी, जो 7 सब्जेक्ट्स है उनकी एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आपको इजी मीडियम क्वेश्चन को पहले एग्जाम में सॉल्व करना है, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है मॉक टेस्ट से इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग दैम। सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। फॉर्मूला, शॉर्टकट ट्रिक्स एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इनको हमेशा रिवाइज करते रहना है। ओके, तो ये 60 प्लस मार्क्स के कुछ टिप्स थे जो आपको एट दी एंड मुझे देने थे ना। एट दी एंड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा स्ट्रगल फील कर रहे हो कि मैम मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ पर ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पे, तो यू कैन लेट मी नो। तो यहाँ पर अंश बोल रहे हैं कि मैम इसरो PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको अंश बता दूं कि इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब मैं सीरीज़ ले रही थी ना, तब स्टूडेंट्स का उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अभी क्या है कि अंश आप बोल रहे हो बट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमें भी यार बना करके रखना पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स की जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है सिर्फ उसी चीज़ को लेकर के आ सकते हैं। और PYQ मैंने लिया है इसरो का, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिया है। इसरो 2023 का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आप पूरे यूट्यूब पे देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ मैंने ही इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का पूरा लाइव बैठ करके सॉल्व किया है आपके क्वेश्चन पेपर से। और मेरे को लगता है कि और बाकी ईयर के तो आपको इसरो के पेपर आराम से मिल जाएंगे या सोल्यूशन आराम से मिल जाएंगे, बट टॉकिंग अबाउट इसरो 2023 का PYQ सोल्यूशन तो वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। बाकी मैं कोशिश करूँगी, ऐसा मैंने मना नहीं किया है, बट मुझे भी बात करनी होगी टीम से। अगर वो अग्री करते हैं तो मैं इसरो का PYQ सीरीज़ लेकर के आऊँगी, बट फ़िलहाल के लिए तो इसरो पोस्टपोन हो गया है ना, इसरो का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, बल्कि इसरो का मैं एक फार्मूला शीट का सेशन लेकर के आने वाली थी और वो सेशन आई थिंक आज या कल होने वाला था। बट जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन पता चली 8 सितंबर को कि इसरो का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो फिर मैंने वो जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया। क्योंकि जब एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो स्टूडेंट्स के माइंड में भी आते हैं कि यार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, एग्जैक्ट डेट पता नहीं चल पा रही है, तो अभी इसके लिए प्रिपरेशन क्यों करें। तो इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। बट जैसे ही मुझे एग्जैक्ट डेट पता चलेगी इसरो एग्ज़ाम की, तो मैं उसके लिए सेशंस भी लेकर के आऊँगी। सो डोंट वरी अबाउट इट अंश। और यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है रिलेटेड टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन, देन लेट मी नो, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी कंफर्म एक बार करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट अनअकैडमी देता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। हाँ, ये टेलीग्राम चैनल को आप प्लीज़ मेरा फॉलो कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट्स मिलते हैं ऑफर्स के, फ्री क्लासेस के, प्लस कोर्सेज के, एंड कोई भी इम्पॉर्टेंट अगर नोटिफिकेशन होती है गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, IIT से रिलेटेड, या गेट कट ऑफ से रिलेटेड, या पर्सनल गाइडेंस से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। तो आप लोग ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अभी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ले करके अपने गेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अभी स्टार्ट नहीं किया है, डरो मत। डरता है जो मरता है, तो डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी टाइम है, अगर मैं बोल रही हूँ अभी टाइम है, तो इसका मतलब है टाइम स्टूडेंट्स, बिकॉज आई हैव द एक्सपर्टाइज ऑफ 8+ ईयर्स, ठीक है, इन टीचिंग और कम्प्लीटली ऑन अनअकैडमी फॉर गेट CSIT। तो मैं आपको कम्प्लीटली ये कह सकती हूँ कि अभी भी अगर एक बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करता है तो वो अनअकैडमी के थ्रू स्टार्ट करे, तो उसको जल्दी कवर करने में हेल्प, सिलेबस कवर करने में हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस बैचेस में थे जिन्होंने 4 से 5 मंथ्स बचे, उसमें भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की और एग्ज़ाम को अच्छे रैंक से क्रैक किया। तो ऐसा मत सोचिए कि आप लेट हो गए हैं, अभी आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, या तैयारी स्टार्ट करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोंट अंडर रेट योर सेल्फ।
अभी भी आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस बैचेस में स्टूडेंट्स ने गलतियाँ की थी, ये गलती है, डेफिनेटली अपराध है कि गेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इतने लेट से जगे। बट अब इस अपराध को ज़िंदगी भर लेकर के थोड़ी ना बैठना है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सुन लो। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने 4 से 5 महीने में गेट एग्ज़ाम की तैयारी की और रैंक भी लाई है। और पता है उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2-3 सब्जेक्ट तो टच भी नहीं किया था। उन्होंने बोला था मैम टाइम ही नहीं है, इतने सारे सब्जेक्ट कैसे हम 4 से 5 महीने में करेंगे। इसलिए मैं आपके लिए 7 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी लाई हूँ जो टॉपर्स के द्वारा एक तरीके से फॉलोड है। उन्होंने भी सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे, बट उन्होंने कौन कौन सब्जेक्ट्स को पढ़ करके 60+ मार्क्स को हासिल किया और अच्छी रैंक लाई, तो वो मैं आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में बता चुकी हूँ। ठीक है, प्लीज़ इसको स्टार्ट कीजिए, फॉलो करना आज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डे बाय डे स्ट्रैटेजी पूरा मैंने आपको बताया कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, जस्ट यू नीड टू स्टार्ट इट। और ऑफर आज ख़त्म होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद करे, जो डेफिनेटली हमेशा खड़ा रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि उसको प्रिपेयर करवाना है और रैंक दिलवानी है, तो आज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एक बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है 15 मंथ्स के ड्यूरेशन में। ये ऑफ़र आपका आज ख़त्म होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले करके अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए और रेफरल कोड अप्लाई कीजिए HelloSumo01, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है। सब्सक्रिप्शन का ऑफ़र है क्या? तो अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको 3 मंथ फ्री मिलेगा, 9 मंथ का लेते हो 9 मंथ फ्री मिलेगा, 15 मंथ लेते हो तो 15 मंथ फ्री मिलेगा। और ये ऑफ़र आपको कैसे मिलेगा? इस रेफरल कोड को अप्लाई करके। ये ऑफ़र आज ख़त्म हो रहा है। प्लस पे 7999, आइकॉनिक पे 13499। बेस्ट फॉर गेट 2026 लर्नर। जो गेट 2027 की तैयारी कर रहा है वो ये प्लान ले जो 18 मंथ्स का है, और गेट 2028 का जो लर्नर है वो ये वाला प्लान ले जो 30 मंथ्स की ड्यूरेशन का है। न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 22 अगस्त से, तो अब जल्दी से इस बैच को इनरोल कर लें। और हाँ, आपका 12 सितंबर से भी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। क्रैश कोर्स तो 12 सितंबर यानी कि कल से वी विल बी स्टार्टिंग क्रैश कोर्स फॉर डेटा साइंस एंड क्रैश कोर्स फॉर CSIT। तो ये पूरा क्रैश कोर्स का आप देख सकते हैं पूरा फ्लो है। पर रही बात मशीन लर्निंग कंप्लीट कोर्स में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ डेटा साइंस के लिए, और CSIT के लिए एल्गोरिदम्स का कंप्लीट कोर्स मेरा चल रहा है, और डेटा साइंस 2027 का अलग बैच है। ठीक है, सारे बैचेस का एक्सेस आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है, चाहे वो लक्ष्य PYQ बैच हो, चाहे वो ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच हो, या फिर रैंक इम्प्रूवमेंट बैच हो, एकलव्य हो, ब्रह्मास्त्र हो। सारे बैचेस का एक्सेस आपको प्लस में मिलता है, गेट CSIT का भी और गेट डेटा साइंस का भी। सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली क्विज, मेगा क्विज एंड गाइडेंस। आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आइकॉनिक में पर्सनल कोच और प्रिंटेड बुक्स भी मिलता है। जल्दी जाइए, आज ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाना है unacademy.com/GateCSIT। ठीक है, तो ये गोल आप सेलेक्ट करोगे तो ये गोल आपका ओपन हो जाएगा, गेट CSIT डेटा साइंस AI इंटरव्यू प्रिपरेशन, जिसमें प्लस पे अगर आप जाओगे देख सकते हो ऑफर आज एक्सपायर होने वाला है, आज 11 तारीख है। तो 3 मंथ्स में आपको 3 मंथ फ्री मिल रहा है। इसका जो कॉस्ट है 20,000 रहता है, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करोगे दैट इज़ HelloSumo01, तो आपको आज तक 60% ऑफ मिल जाएगा। 7,999 का ये पड़ेगा। जो बच्चे गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं वो 9+9 मंथ का लें, यानी कि 18 महीने का सब्सक्रिप्शन, जो आपका 28,000 की जगह पे 11,000 में मिल जाएगा आज तक इस कोड को अप्लाई करने से। दैट इज़ HelloSumo01। एंड द नेक्स्ट प्लान इज़ कि जो बच्चे गेट 2028 की तैयारी कर रहे हैं वो 15+15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 30 मंथ्स का ड्यूरेशन जो 40,000 का होता है, बट कोड को अप्लाई करने से इट विल बी ओनली 16,000। इस कोड को आपको अप्लाई करना है
ताकि आपको डिस्काउंट और मेरी गाइडेंस मिल जाए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रिंटेड बुक्स और पर्सनल मेंटरशिप का सपोर्ट भी होता है, तो उस केस में आप 3+3 मंथ्स का जो गेट सब्सक्रिप्शन है वो 13499 का ले सकते हैं, जो 6 महीने का ड्यूरेशन होगा गेट 2026 के लर्नर के लिए। और जो बच्चे यहाँ पे गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं वो 9+9 मंथ का प्लान ले, जो 16499 का, और जो गेट 2028 की तैयारी कर रहे हो 15+15 मंथ का प्लान ले सकता है, जो 21,500 का आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एडवांस पे नहीं कर सकता है, एंड आफ्टर अप्लाइंग माई रेफरल कोड HelloSonu01 यू कैन जस्ट प्रोसीड कंटिन्यू, तो यू कैन सी दैट दिस इज़ द वैलिडिटी ऑफर अप्लाई हो गया इस कोड से। इस सब्सक्रिप्शन का फ़ी अगर आप देखोगे ना तो 53,000 समथिंग है, 15+15 मंथ के ड्यूरेशन का, बट इस रेफरल कोड से आपको 32,000 का डिस्काउंट मिल गया एंड द कॉस्ट इज़ ओनली 21,499। पेमेंट मेथड आपको कौन सा चूज़ करना है, अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हो तो आप पार्ट्स में पे करो, अगर आप मंथली पेमेंट करना चाहते हो तो EMI ऑप्शन आप ले सकते हो। अब देखो जैसे मंथली पेमेंट अगर आप करोगे ना तो कितना कॉस्ट लगता है, मैं बैक करके आपको दिखाती हूँ कि जो बच्चा एडवांस पे नहीं कर सकता है तो 1067 आप पर मंथ पे करके अपना फीस चुका सकते हो। और वैसे अगर आप 3+3 लेते हो तो 2,666 पर मंथ पे करके, 9+9 लेते हो तो 1,222 पे करके। अब ठीक है, और अगर आप आइकॉनिक की बात करते हो तो आइकॉनिक में 1,433 पर मंथ आपको पे करना हो, तो आइकॉनिक में पर मंथ का पेमेंट कम है 15 का, ठीक है, मतलब कम नहीं, थोड़ा सा ही ज़्यादा है। ठीक है, तो कंटिन्यू हमने किया, तो मैंने आपको क्या बताया कि आप पे इन पार्ट्स कर सकते हो, लोन ऑप्शन भी होता है। EMI ऑप्शन में क्या होता है ना कि सिर्फ यही डेबिट कार्ड, यही क्रेडिट कार्ड से आप नो कॉस्ट EMI ऑप्शन ले सकते हो, बट लोन ऑप्शन उसमें क्या है कि आप किसी भी डेबिट कार्ड से, किसी भी क्रेडिट कार्ड से आप नो कॉस्ट लोन ऑप्शन ले सकते हो। दोनों में फ़र्क कुछ नहीं होता है, इसमें भी आप मंथली पेमेंट करोगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, और इसमें भी आप मंथली पेमेंट करोगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। बस EMI में क्या है कि जो ऑप्शंस दिख रहे हैं सिर्फ उसी से आप मंथली पेमेंट कर सकते हो, पर लोन ऑप्शन में आप किसी भी डेबिट कार्ड, किसी भी क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक से आप लोन ऑप्शन ले सकते हो। तो आपको इसके लिए लोन ऑप्शन, जैसे कि आई एम अज्यूमिंग कि आप मंथली पेमेंट करना चाहते हो तो आप EMI पे जाओगे, पर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है और कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो EMI के लिए एलिजिबल नहीं है, और तो वो लोन ऑप्शन पे जाएगा। लोन ऑप्शन पे गया, द कनेक्शन सक्सेसफुल, राइट, तो वो लोन ऑप्शन पे गया। लोन ऑप्शन पे जा करके उसको कैसे करना है, आपको एक सेटअप करना है कॉल, अपना पिन कोड और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, अपना आधार पैन कार्ड प्रोवाइड करना है, और फिर लेंडर आपका लोन 24 घंटे में अप्रूव कर देगा। ये कोई लोन वोन नहीं होता, बस एक सिस्टम है जहाँ पे हम स्टूडेंट को दूसरे बैंक से या किसी भी बैंक से ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं मंथली पेमेंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन अप्लाई कर रहा है लोन के लिए, तो जो भी बच्चा लोन के लिए अप्लाई करेगा वो ध्यान रखे कि जॉब हो, उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको पेरेंट या गार्जियन का सेलेक्ट करना होगा, और फिर उनका मोबाइल नंबर डालना होगा और कौन सा एरिया है वो आपको बताना पड़ेगा, और उस तरीके से अगर आप सबमिट करोगे तो आपको एक मेल आता है अनअकैडमी से, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स देना होता है, आधार पैन वगैरह वगैरह, बट इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने में 24 घंटे लगते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑफ़र है वो आज ख़त्म होने वाला है, ऑफ़र इज़ एक्सपायरिंग टुडे 11 सितंबर को, तो इसलिए आप जल्दी से जा कर के इस ऑफ़र को अवेल करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।